Hello, greetings to your parents and students. Today we are going to continue our chapter number 4 from subject mathematics, order of operations. हमने प्रैक्टिस जोन 1 and 2 सॉल्व किया था. आपको फॉर्मूला बताया था विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. BODMAS, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ या ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इसी ऑर्डर में आपको सारे काम करने होते हैं. तो हमने प्रैक्टिस जोन 1 and 2 सॉल्व किया था जिसमें आपने सीखा था ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का. नाउ विल गो ऑन विद पेज नंबर 49. यहाँ आपको देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंटेनिंग ऑपरेशंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब है इसमें, DMAS सारे हैं. तो कैसे करेंगे? जैसे पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3. जैसे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3. अब इसमें आप फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन. तो सबसे पहले डिवीजन करना होता है. तो आप स्टेप 1 में क्या करेंगे, जहाँ डिवीजन है पहले डिवीजन प्रोसेस कर दीजिए. तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2. 3 2 = 6. तो यहाँ 2 लिख दिया. बाकी एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं करना है, इनको ना ही मल्टीप्लाई करना है ना ही कुछ ऐड करना है. सबसे पहले केवल डिवीजन किया और आपने उसका आंसर लिख दिया. स्टेप 2 में डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन. अब स्टेप 2 में ये देखिए कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है. तो 5 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 15 यहाँ लिख दिया. बाकी ऑपरेशंस नहीं करेंगे आप, बाकी कोई भी काम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, एक बार में एक ही चीज़. स्टेप 3, अब आपने डिवीजन भी कर दिया, मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, अब बचा एडिशन और सब्ट्रैक्शन. उनमें से पहले क्या करना है, एडिशन. तो पहले ऐड करेंगे 20 + 15, इसको ऐड करके आंसर आपको मिलेगा 35. फिर बचा 35 - 2. अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया 33. तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था. अब आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन में देखिए, प्रैक्टिस जोन नंबर 3 में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं. लेट अस सॉल्व देम. सो प्रैक्टिस जोन नंबर 3, क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए है. तो विल स्टार्ट विद दिस. प्रैक्टिस जोन 3 है आपका एंड वी विल कंटिन्यू विद प्रॉब्लम नंबर ए. दिस इज फॉर grade 5 mathematics chapter 4. ओके, ए पार्ट आपका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 4. ये है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो इसको हमें प्रोसेस करना है. तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी है, अब यहाँ मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको बार बार याद करना है. ये BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सो सबसे पहले डिवीजन करना है. अब इसमें डिवीजन कहाँ है, 8 डिवाइड बाई 4. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 + 5, बाकी को सेम लिखना है आपको, प्लस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8. दिस बिकम्स 4 + 5 + 2. अब सारे बच गए एडिशन, तो इनको सबको ऐड कर दीजिए. 4 + 5 9, 9 + 2 11. आंसर आ गया आपका. अब देखिए प्रैक्टिस जोन 3 का पार्ट बी. पार्ट बी में आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ. स्टेटमेंट क्या कहता है आपका, 13 - 4 + 3 × 3 - 12 डिवाइडेड बाई 4. ओके, ये है आपका स्टेटमेंट. अब इसको हमें सॉल्व करना है. यहाँ प्लस है तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, डिवीजन, जो कि लास्ट में है. तो उससे पहले वाली सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दीजिए, इनको छेड़ना नहीं है अभी. माइनस, अब 12 को 4 से डिवाइड करिए. 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12. ठीक है. अभी BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन इसमें कहाँ है, यहाँ है. फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 13 - 4 + 3 3 = 9 -3. बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दीजिए. जो हम दो चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं केवल उनमें अंतर आना चाहिए. अब BOD तक कर दिया, M तक कर लिया, A और S बचा है. पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट. अब देखो पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला, ये दोनों तो नेगेटिव है ना, माइनस में है. इन्हें प्रोसेस नहीं करना है अभी. एडिशन में क्या करने हैं, जो पॉजिटिव संख्याएं हैं. तो 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22 -4 -3. अब एक एक करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 22 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 - 3. 18 - 3 आंसर कितना आएगा, 15. तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट बी का. अब देखिए आपका पार्ट सी.
पार्ट सी का स्टेटमेंट पढ़िए। पार्ट सी में लिखा है 15 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7 प्लस 3। तो ये हमने स्टेटमेंट यहाँ लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ हमें फिर से क्या करनी है, डिवीजन। डिवीजन कहाँ है, यहाँ है। तो उसके आगे और पीछे जो कुछ भी है एज इट इज़ लिख दीजिए। 2 की टेबल में 14 कहाँ आता है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 प्लस 3। अब क्या करना है डिवीजन के बाद, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। तो बाकियों को एज इट इज़ लिख दीजिए, साइन भी यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए। साइन 7 इंटू 3 21 माइनस 7 प्लस 3। अब एडिशन, 15 प्लस 21 कितना होता है, ऐड करिए इसको, 36 माइनस 7 प्लस 3। अब एडिशन एक और बच गया है, 36 पॉजिटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करिए, 7 को एज इट इज़ रहने दीजिए। 36 प्लस 3 39 माइनस 7, 39 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 32। सो दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका प्रैक्टिस जोन 3 सॉल्व हो जाता है इस टाइप से। अब इससे आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस जोन 3 के बाद। ये है आपका पेज नंबर 50 पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंटेनिंग ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स देखिए, ब्रैकेट अगर दी गई है, जैसे ये एग्जांपल है 5 प्लस 5 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशंस आपको लगाने हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडिशन है, तो 5 प्लस 5 को 10 किया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेकंड स्टेप होता है ओपन। तो ओपन करने के बाद इस ब्रैकेट के साथ यहाँ कुछ नहीं है, अगर होता तो पहले ओपन करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ इसके बाहर क्या है, 1 है, तो इसको 10 को 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 4 बिकम्स 40। सो ये है ब्रैकेट्स के टाइप। देखिए, इसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, और इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। नाम है ये इन ब्रैकेट्स के। तो इसमें आप अगर मल्टीपल ब्रैकेट्स होती हैं तो क्या करते हैं, सबसे अंदर आपको हमेशा ये मिलेगी राउंड ब्रैकेट, राउंड के बाहर मिलेगी करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के भी बाहर अगर एक और ब्रैकेट हो तो वो मिल सकती है आपको स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस करना सीखते हैं। तो प्रैक्टिस जोन नंबर 4 का आप प्रॉब्लम देखिए। प्रैक्टिस जोन नंबर 4 पार्ट ए। तो पार्ट ए में देखिए क्या लिखा है, 35 माइनस इन ब्रैकेट 15 प्लस 3। बहुत इजी है, 35 माइनस 15 प्लस 3 इन ब्रैकेट। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। 35 माइनस, और ब्रैकेट को लगी रहने दीजिए, अभी हटाना नहीं है। 15 प्लस 3 कितना होता है, 18, ब्रैकेट के अंदर ही। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है। 35 माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, होता तो पहले मल्टीप्लाई करते, अब केवल क्या लिखोगे आप, सीधा ऐसे ही। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 18, 35 माइनस 18 इज 17। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट ए का। अब इसको आप पार्ट बी देखिए। पार्ट बी क्या है, इन ब्रैकेट 74 माइनस 53 प्लस इन ब्रैकेट 29 माइनस 26 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 74 माइनस 53 करिए, 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 2, 21 इन ब्रैकेट ऐसे ही लिख दीजिए इसको पहली बारी में, प्लस 29 में से 26 गया, कितना आएगा, इट बिकम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 21 प्लस, अब इसके ब्रैकेट के बाहर यहाँ इमीडिएटली बाहर कुछ नहीं है, तो केवल इसको ऐसे ही ऑपरेशंस में लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, BODMAS फॉर्मूला याद रखिए। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, डिवीजन है इसमें नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 प्लस 9, 21 प्लस 9, अब ऐड कर दो, आंसर आ गया 30। अब इसका पार्ट सी देखिए। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 20 माइनस 35 इन ब्रैकेट इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को पहले ऑपरेट करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी आपको क्या लगाना है, सेम फॉर्मूला याद रखिए, BODMAS।
अब इस ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर और कोई ब्रैकेट नहीं है तो बी नहीं लगेगा, ओ नहीं लगेगा, सबसे पहले डी लगेगा, डी है इसमें, डिवीजन भी नहीं है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लगाइए। मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगेगा, इन दोनों में। तो 7 8 जा, इस लाइन से शुरू कर लेते हैं, 7 8 जा 56 प्लस 20 माइनस 35 इन ब्रैकेट। हम इसको तब तक नहीं खोलेंगे जब तक ये पूरी तरीके से सॉल्व ना हो जाए। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अब क्या लगाएंगे आप, मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, अब एडिशन। पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस का साइन, 56 प्लस 20, तो दिस विल बिकम 76 माइनस 35 इन ब्रैकेट इनटू 2। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करिए, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 3 4, इन ब्रैकेट ही रखिए फिलहाल, इनटू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 41 इंटू 2। अब इसका आंसर लिखिए, 41 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 82। सो दिस विल बिकम योर आंसर। तो इसके साथ आपका प्रैक्टिस जोन 4 का सी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। So today we'll be solving till this point. In next class we'll be continuing for next parts. Thank you.